मंगल मूर्ति सद्गुरु मिलवई सर्वाधार, मंगलमय मंगल करनो बिन बहु बारंबार। श्रद्धेय महानुभावों, एक बार जापान के राजा बौद्ध आश्रम को देखने की इच्छा से घोड़े पर सवार होकर निकले। जैसे हुए आश्रम के दरवाजे पर पहुँचे, एक बौद्ध भिक्षुक ने उनका अभिवादन और स्वागत किया। सम्राट ने कहा कि मैं तुम्हारे आश्रम को देखने की इच्छा से आया हूँ। बहुत उत्साह के साथ बौद्ध भिक्षु सम्राट को अंदर ले जाकर घुमाने लगा। वह दिखाते हुए बताने लग गया कि महाराज, यह हमारा पुस्तकालय है, यह हमारी व्यायामशाला है। राजा ने पूछा कि मध्य भाग में जो बड़ा सा भवन है उसमें तुम लोग क्या करते हो? भिक्षुक ने कोई उत्तर नहीं दिया और बताने लग गया कि यह हमारा भंडार गृह है। और आगे बढ़े तो उन्होंने दिखाया कि यह पाकशाला है। वे लोग घूमते हुए पुनः आश्रम के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। राजा ने रुष्ट होकर के कहा, पता नहीं मैं पागल हूँ या तुम पागल हो। तुमने दिखाया कि यह हमारी पाठशाला है, व्यायामशाला है, भोजनालय है, और जब मैंने तुमको पूछा कि बीच में भवन में क्या करते हो तो तुम इस तरह टाल गए जैसे वह है ही नहीं। भिक्षु ने उत्तर दिया कि महाराज, मैं क्या उत्तर दूं, आप तो सिर्फ करने की भाषा ही समझते हैं। महाराज ने कहा, यदि उसमें तुम लोग कुछ करते ही नहीं हो तो उस भवन को बनाया ही क्यों हो? भिक्षुक ने उत्तर दिया, महाराज, वास्तव में वह हमारा ध्यान कक्ष है। राजा ने कहा, तुम कह नहीं सकते थे कि हम लोग वहाँ ध्यान करते हैं? भिक्षुक बोला, महाराज, फिर आप करने की बात करते हैं। वस्तुतः हम लोग जब वहाँ बैठते हैं तो कुछ भी नहीं करते हैं। तन से, मन से, वचन से हम लोग अकर्म की अवस्था में होते हैं, तब ध्यान होता है। जब हम कुछ भी नहीं करते तब ध्यान की अवस्था होती है। यदि हमको यह याद रहे कि हम ध्यान कर रहे हैं तो वह ध्यान अवस्था नहीं होगी। शरीर बिल्कुल अचल और अस्थिर हो, मन विचार शून्य हो, तब वह ध्यान की अवस्था कहलाती है। महाराज ने पहली बार ध्यान को ठीक से जाना और समझा। ज्ञान संकलनी तंत्र में कहा गया है कि नौ ध्यानम इति आहुर ध्यानम शून्यगतम मनः तस्य ध्यान प्रसादेन सौख्यम मोक्षम नौ संशयः। अर्थात ध्यान को ध्यान नहीं कहते हैं, शून्यगत मन को ध्यान कहते हैं। उसी ध्यान की वृत्ति के द्वारा ही सुख और मोक्ष लाभ होते हैं, इसमें संदेह नहीं है। अगर कहा है सभी कार्य जो है क्रिया के अंतर्गत में आता है, कर्म के अंतर्गत में आता है, लेकिन ध्यान को ध्यान नहीं, शून्यगत जब मन हो जाए तब उसी को ध्यान कहा जाता है। और मन जब कोई भी में जब लग जाए, मन जब कोई काम कर रहा है तो वह ध्यान नहीं होगा। मन तो विषयों का मालिक है और इंद्रियों का मालिक है, विषयों का मालिक है। तो वह मन जो है अगर यदि कुछ करेगा तो वह विषयों के सुख के लिए और विषयों को सुख के करने के लिए, अर्थात वह पाप ताप बुद्धि के अनुसार से कार्य करेगा, जिसके कारण से बुद्धि को बुद्धि, सुबुद्धि, दुर्बुद्धि, सब बुद्धि से कार्य कर करके इंद्रिय को सुख पहुँचाने के लिए नाना प्रकार का कुकार्य करेगा, सुकार्य करेगा। जो भी कार्य करेगा वह कर्म के अंतर्गत में, और कर्म के अंतर्गत में कर्म के फल का अब जो है वह भागीदार हो जाएगा। लेकिन ध्यान ऐसा कर्म है, वो कर्म अकर्म से ऊपर उठ गया है, मन के अनुसार से नहीं किया है। जहाँ शून्य हो जाता है मन, अस्थिर हो जाता है, मन का कोई भी गति नहीं रहता है, उसी को ध्यान कहा जाता है। और सूरत जब अस्थिर हो जाएगा प्रणव बिंदु पर, भवों के बीच में प्रणव बिंदु पर, तब क्या होता है, वह दशम द्वार होकर के तीनों पर्दों के पार अनाहत शब्द में जो है जब जाएगा तो शब्द, तीन पर्दे कौन कौन है, अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल। तीनों पर्दों के पार अनाहत शब्द मिलेगा। शब्द, अनाहत शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति होती है, और ज्योति में जो
जैसे वह ज्योति प्राप्त होता है तो उस ज्योति में मन और माया पाप ताप सब जल कर राख हो जाता है। वहाँ से यह सूरत जीवात्मा निर्मल पवित्र शुद्ध हो जाता है। उसका सुपरिणाम यह होता है कि फिर जो है इसको ब्रह्म प्राप्ति करने में किसी प्रकार की बाधाएं उत्पन्न नहीं होती है। अतः यह जो है सत्पुरुषों का कार्य है। इसीलिए सूझबूझ के साथ शून्यगत मन क्या जो है अधीन जो रहता है उसे मनुष्य कहा जाता है। वह ईश्वर प्राप्ति करने में सक्षम नहीं होगा, चूँकि इसलिए कि इंद्रियों के किसी प्रकार के संगति में यह जीव आत्मा रहेगा तब वह उसको मोक्ष प्राप्त नहीं होगा। इंद्रियों की कुसंगति जब तक नहीं छूटेगा तो छूटता कहाँ पर है? अनाहत शब्द में जो ज्योति जो शब्द होती है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, वहीं मन का जो है कुसंगति, मन वही ज्योति में लय हो जाता है, जिसके कारण से उसकी कुसंगति छूट जाती है। तब वहाँ से जो है उसको निर्मल और पवित्र सूरत जीवात्मा जब हो जाता है तब वहाँ से आदि शब्द मिलता है। और आदि शब्द जब वह धीरे धीरे शांत हो जाता है, निःशब्द में परिणत, वही परब्रह्म है, अर्थात वही मोक्ष है। फिर वहाँ पहुँचने के बाद जो है क्या होता है कि फिर जीवन मरण से झंझट समाप्त हो जाती है। यह प्रमा आनंदमय हो जाता है, जीवात्मा सृष्टि में नहीं प्रवेश करती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अतः इसलिए वह दसम द्वार होकर करके ये सा सुषुम्ना नाड़ी में प्रवेश करने का विधि बता रहा है। जब यह सुषुम्ना नाड़ी में जाएगा तब जो है ऐसा होगा। इसलिए संतों ने कहा कि जब तक यह मन जैसे इंगला पिंगला में जाएगा तो माया मोह के चक्कर में फंसेगा। मकान ने बनाए, ज़मीन ने लिया, उस दुश्मन को ने मारा, ऐसे वैसे वैसे जो नाना प्रकार का जो है न चिंता और सोच होने लगेगा। इंगला पिंगला में समझ लीजिए बायां दायां में चला गया। बीच वाला नाड़ी में जब जाएगा सुषुम्ना में, तो जैसे तुम इंद्रिय सुख को प्राप्त करने के लिए इतना इच्छुक रहते हो और लालच रखते हो और उसके अनुसार से पाप ताप सब कार्य करते हो, और जो वो सुषुम्ना में जब यह दसम द्वार में चला जाएगा, दसम द्वार होकर के सुषुम्ना नाड़ी में जो है तीनों पर्दों के पर, वहाँ आनंद कैसा होगा। संतों ने कहा कि इसके लिए इसलिए कहता है इंद्रियातीत होकर के अंतर्मुखी अंतर साधना से ही ब्रह्म की प्राप्ति होती है। क्योंकि इसलिए कि इंद्रिय जो है बहिर्मुखी बनाई गई है और जब तक अंतर्मुखी अंतर साधना से ही यह जीव आत्मा परमात्मा की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यवान हो सकता है। इसलिए संतों ने कहा एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। बुद्धिमान प्राणी को जो है पिंड से ब्रह्मांड की तरफ यात्रा करना, ब्रह्मांड की खोज करना, ब्रह्मांड की प्राप्ति करना, यह सर्वोपरि कार्य है, यही पुरुषार्थ है। और जो है जितना छल कपट परपंच इंद्रिय सुख के जो तृप्ति करने के लिए जो है जो कोई भी कार्य कर समझिए इंद्रिय तृप्ति नहीं होगा, तृष्णा बढ़ेगा और वही तृष्णा के कारण अधोगति में चला जाएगा, जिसके कारण से 84 लाख योनि भटक करके नाना प्रकार का दुख जीवात्मा को भोगना पड़ता है। इसलिए संतों ने कहा कि अरे ध्यान को इससे हटाओ विषय से। इसलिए एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे, पिंड में ब्रह्मांड दरस हो, बाहर में क्या फिरे। सुनना जो अंदर नाद हो, बाहर में क्या सुने, ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने। सूरत शब्द योग हो और योग क्या करे, सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या करे। सदगुरु की कृपा ही प्राप्त हो और प्राप्त क्या करे, मैं ही गुरु की आस हो, भवत्रास क्या करे। एक बिंदुता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। श्री सद्गुरु। संतों ने कहा जब सुषुम्ना नाड़ी में जब यह सूरत जाएगा, ध्यान जाएगा तो कैसा, इसलिए बता रहे हैं। तभी जो है यह तीनों पर्दों के जो लपेटे में चला अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के, तो इससे परे जब वो ऊपर उठेगा तब जो है सुषुम्ना नाड़ी में उठने के बाद जाने के बाद ही सूरज जो है तीनों पर्दों के ऊपर तब चिदाकाश तो जो तब चला जाएगा। तब जो है चिदात्मा की चौकी प्राप्त होगी, ब्रह्म की जो है एरिया वहाँ से प्रारंभ हो जाता है, क्षेत्र वहाँ से प्रारंभ हो जाता है। आदि शब्द मिलने के बाद जो है जीवात्मा जो फिर सृष्टि में जोनी जोनी में जाने की जरूरत उसको नहीं होता है।
इसलिए संतों ने कहा ऐन महल पट बंद करके चल सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी यस थीर रहे तम बीच ही में फाटी हो, खुले राह आसमान की टूटे भ्रम तम टाटी हो, ज्योति मंडल धसी धाय के निरखत बैराटी हो, ऐन महल पट बंद के चल सुकवन घाटी हो, धुन धुन गहिलहि परम पद बंदन लेहू काटी हो, संतन की यह राज रही एक ब्रह्म से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया दीनी ब्रह्म लियो काटी हो, ऐन महल पट बंद करके चलो सुखवन घाटी हो। हे बंधु, अगर ये जीव आत्मा का परम अनुमान आत्मा की प्राप्ति करना चाहते हो, जीवन मरण सह दुख हुई जोनी जोनी भटकने से उल्टा टेंगनी माँ के उदर कुंड मलमूत्र के बीच कुंड में उल्टा टेंगनी लटकना पड़ता है, भीषण कष्ट होता है जीवात्मा को। यही कष्ट से निवृत्ति चाहते हो तो सुषमना ध्यान करो। इस संतों ने कहा फिर कहाँ जाना है, एक भाई क्या करना चाहिए? इसलिए संतों ने कहा खोज करत यंतर उजियारी, भीतर में ही खोजो, अत्र तत्र भटक करके काष्ठ में पत्थर में तीर्थ प्रयाग तप जप इस सब पूजा पाठ इस सब से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए संतों ने कहा खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है, गुरु भेदीनी चरण सेव कर वेद भक्त पालिता है, निस दिन सुरत अधर पर कर कर अंधकार फट जाता है, पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन मुख आता है, छट 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 बिजली छट के भोर कतार दिखाता है, चंदा उगत उदय हो रवि हूँ दूर शब्द मिल जाता है, गुरु सतगुरु के चरण अधीन अगम भेद यह पाता है, विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है, बाबा देवी कहे मैं ही से सदगुरु ही इन्हें बचाता है, खोज करत यंतर उजियारी, दृष्टिवान कोई देखा है। श्री सदगुरु महाराज की। भाई भीतरे में खोजो, अंतर्मुखी होके, इसलिए कहते अंतर्मुखी होकर अंतर साधना से यह जीवात्मा परम आत्मा की प्राप्ति करेंगे। अत्र तत्र भटकने से जो है ना तुम्हारा कुछ नहीं होगा, व्यर्थ में समय नष्ट करना। यह मेरा है, यह तेरा है, न तुम किसी का हो न तुम्हारा कोई। यह गफलत में जो फंसे हो, यह बेटा बेटी जगह जमीन जायदाद से बदल श्वास रुकेगा, खेले खत्म हो जाएगा। इसलिए संतों ने कहा, संत महात्मा ने कहा क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन जाग रे, अंत काल संगी न होगा, संग न चल कऊ तेरे रे, यधन धाम कुटुम कबीला, सब स्वरत के चेरे रे, अपने अपने सुख के खातिर हेरे न कोई दुख तेरे रे, तन मन सुख ना है सुख तेरू, आत्म सुख निज तेरे रे, तू तन मन सुख निज को जान्यो, भयो काल के चेरे रे, दिल पर तीति प्रीति कर गुरु से, कर ततंग सवेरे रे, यही विधि भव फंदा कटि जई हैं, कहत मही हित तेरे रे, क्या सोबत गफलत के मारे, जाग जाग मन मेरे रे। श्री सदगुरु। हे भाई,
यह मनुष्य तन को ही एक अधिकार है कि 84 लाख जीवों में यही मनुष्य तन को ही अधिकार है कि यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कर करके यह मोक्ष प्राप्त कर ले। फिर बाकी बात जो है भोग जोनी है, उसको किसी को यह जो है विवेकता नहीं है, ज्ञान और विवेक नहीं दिया है जो कि यह जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। इसीलिए संत मंत महात्माओं ने कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, यह तन साधन मोक्ष के द्वारा, यही पायन परलोक सुधार। जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है जीते जी, वह जो है परलोक को सुधारता अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है, वही सबसे बड़ा बुद्धिमान है। और छल कपट परपंच से सुरा सुंदरी कामनी कंचन को प्राप्त कर लेना, ये सब तो जो है ना, जब तक सुहास है तबे तक आपको, जब तक इंद्रियों में शक्ति है तब आपको थोड़ा क्षणभंगुर आनंद लगेगा। इससे जो है ना वही फिर जो है यही दुख का अधोगति का मूल कारण हो जाएगा, विषय की आसक्ति। मरने के समय में वही विषय का चिंतन करते रहिएगा कि संपत्ति छूट रहा है, पुत्र छूट रहा है, पुत्री छूट रहा है, मकान दुकान परिवार व्यवहार छूट रहा है। इस कारण से आप जो फिर जो नहीं मरण जीवन के चक्कर में जो नहीं में चलो फंस कर के अधोगति नाना प्रकार का दुख भोगिएगा। इस सभी से विषय का त्याग, अध्यात्म ज्ञान, साधु की संगति, गुरु के चरणों की सेवा, बिना सदगुरु की कृपा से विषय का त्याग, ब्रह्म तत्व का दर्शन सहज अवस्था अत्यंत दुर्लभ है। अतः सदगुरु के शरण में जाना ही अति अनिवार्य है, तभी आप जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। संत महात्माओं ने जीवात्मा की परमात्मा प्राप्ति करने के लिए, और बाकी बात सभी गुरु विद्वान तो बता रहे हैं कि कैसे कमाना है, कैसे दुश्मन को परास्त करना है, कैसे सुख मौज ऐश मौज करना है, यही सब बात बताएंगे। लेकिन यह परम गति सदगति के लिए संतों के शरण में जाना अति अनिवार्य है। उन्हीं के ज्ञान से, विवेक से और उनके ज्योति प्रकाश के सहारे से यह जीवात्मा का सदगति प्राप्त होगा। सत्योगुणी सदाचार का पालन कर सद्बुद्धि से सदगुरु के शरण में जाए, तब सदगति मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। श्री सदगुरु आरती तन मंदिर में कीजिए, जुगल कर सन मुख दीजिए, चमकै बिंदु सूक्ष्म यतो जल, ब्रह्म ज्योति अनुपम लख दीजिए, मग जगमग रूप ब्रह्मांडा, निरखी निरखी ज्योति तज दीजिए, शब्द सूरत याद्य सरल कहिया कही लीजिए, श्री जुगति कया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मलकी, भवखंडन यारति यह निर्मल, करिमे ही अमृत रस पीजिए, आरती तन मंदिर में दृष्टि जुगल कर सन मुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज के सद्गुरु नमस्कार, जय हिंद।